आइए आज महत्वपूर्ण एक सेट को क्या करते हैं मतलब सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। आंसर होगा संस्कृत। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष किया गया? 1818 ईस्वी में। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर जो विजयनगर की राजधानी थी, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है, इसका आंसर होगा कर्नाटक। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में। कोलाथुनाडु, वल्लूनवाद और थेकमक्कुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? आंसर होगा केरल। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। किसका पुत्र था ये? तो बिंबिसार का। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो सेलखड़ी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? तो विष्णुगुप्त था। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ अर्थात कब्र। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? आंसर होगा 16। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया जो कि प्रत्येक हल जोतने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा अदा किया गया एक कर था। आंसर होगा हालीवकरा। क्या होगा आंसर? हालीवकरा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो आंसर होगा हर्ष के शासनकाल में। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। आंसर होगा कॉपर। गुजरात में डैश झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो सुदर्शन झील था। कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आंसर होगा लोहा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले डैश मगध की राजधानी थी। तो राजगृह होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर होगा व्यापार। हर्ष चरित्र कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत में रचित है। आंसर होगा बाणभट्ट। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। आंसर होगा पाटलिपुत्र। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा कोजोला कैडफिस। भारत में वैदिक सभ्यता डैश के नदी के किनारे विकसित हुई थी। आंसर होगा सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता के निवासी डैश थे यानी शहरी थे। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कनौज की गद्दी संभाली थी। आंसर होगा राज्यवर्धन। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ से? तो बुद्ध के काल में। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को अभिलिखित किया गया है जिसे उसकी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? आंसर होगा कांचीपुरम। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 57 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? आंसर होगा ईंट से। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? आंसर होगा कल्प। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। आंसर होगा उचित समतावादी। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा था? आंसर होगा शूद्रक। अगला प्रश्न, कौन सा वेद प्राचीनतम है? आंसर होगा ऋग्वेद। विद्वानों में कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा है? आंसर होगा दयानंद सरस्वती। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर होगा कपास। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ डैश है। आंसर होगा विजेता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। वैदिक काल में किस नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा रावी। शतुघई किस देश में है? आंसर होगा अफगानिस्तान। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित कौन सी सही जोड़ी है? पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि है।
मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं था? मुवेंदेवेलन मुवेंदेवेलन सॉरी। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से हैं? आंसर होगा मुद्राएं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थीं? आंसर होगा 16, यानी वही जनपद। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? आंसर होगा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा पुलकेशिन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई है? आंसर होगा लोथल। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है? आंसर होगा शिखर सहित मंदिर। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में कौन सा राज्य मिला था? आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न ये दिया है कौन सा युग मेल नहीं खाता है? तो सॉरी, यहाँ पे और से मतलब हमने तो नहीं दे रखा है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? आंसर होगा लोथल। भारतीय इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, यानी 1206 एडी से 1526 एडी तक के समय काल को क्या जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर होगा 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? आंसर होगा पत्थर, पेड़ और पशु। मिहिर भोज डैश के शासक थे? आंसर होगा प्रतिहार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये मतलब ऑप्शनल ये क्वेश्चन है, लेकिन वैसे मैं आंसर बता दूं। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हूदड़ो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश एक पाल राजा ने की थी? आंसर होगा धर्मपाल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? आंसर होगा उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो आंसर होगा गाय। बादामी चालुक्यों ने पहली बार डैश में अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर होगा ऐहोल। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आंसर होगा कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। अगला प्रश्न, डैश बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित है? तो आंसर होगा सांची। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर होगा सिंध में। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था? आंसर होगा दमेक। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। तनाख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? आंसर होगा यहूदी धर्म। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर होगा धन्यागार। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आंसर होगा आद्य शिव। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? आंसर होगा नगर सभ्यता। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर डैश राजवंश का शासन था? आंसर होगा माणिक्य। कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह किस स्थान पे है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आंसर होगा लोथल। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आंसर होगा दयाराम साहनी। डैश ने गंगाई कोंडा चोल की उपाधि धारण की या गंगा नदी के विजेता के रूप में? आंसर होगा राजेंद्र चोल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? आंसर होगा टेराकोटा। भारत के किस राज्य में
अहोम वंश का शासन था? आंसर होगा असम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? आंसर होगा PS वत्स। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पीय हैं, तो ज़रा ध्यान देंगे आप इस बात पर। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? आंसर होगा प्राग्ज्योतिषपुर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? ये भी तो क्या है कि बहुविकल्पीय प्रश्न ही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर होगा कांस्य युग की। भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद राजशाही राज्यों में कौन सा राज्य नहीं था? तो वैशाली। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आंसर होगा तंबाकू। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? आंसर होगा कपास। इस प्रकार के टेस्ट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।